बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की रेसिपी है दुम्बा कढ़ाई, बल्कि अर्जेंट दुम्बा कढ़ाई। बहुत मज़े की डिश है और बहुत आसानी के साथ बन जाती है। जब हम होटलों पर जाते हैं या किसी बड़े रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो जब हम कढ़ाई का ऑर्डर करते हैं तो 15 से 20 मिनट में कढ़ाई बनकर हमारे सामने आ जाती है। वो इसी तरीके से बनाई जाती है। तो ये बनानी बहुत आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। ये मैंने 1 किलो दुम्बे का गोश्त ले लिया है और इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है, हड्डी के बगैर भी गोश्त है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, बिल्कुल इसको साफ़ कर लिया है। और अब इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये कुकर ले लिया, कुकर में ये पानी डाला। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी है। ये 1 किलो गोश्त है, उसके लिए आधा किलो पानी मैंने डाला है इसके अंदर। और अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक है, ये 1 चम्मच है बड़े वाला नमक। पर नमक जो है वो 1 चमचा काफ़ी रहता है इसके अंदर लिए। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। इसको 12 से 15 मिनट लगते हैं बॉयल होने में। अगर ज़्यादा बूढ़ा जानवर हो तो फिर 20 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो 15 मिनट काफ़ी रहते हैं। ये टाइम जो है वो सीटी शुरू होने के बाद से काउंट होता है। अब हमने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया। घी के अंदर हम डालेंगे प्याज। ये 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के, इनको काट लिया और काट कर इनको भूनेंगे अच्छे तरीके से। इधर मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन अपने गोश्त की। ये देखिए, ये 15 मिनट बॉयल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। इधर हमारे जो हैं प्याज वो भी आधे भुन चुके हैं। अब इस गोश्त को हम निकाल कर इसके अंदर शामिल करेंगे। जितना भी गोश्त है इसको हम कुकर से निकाल लेंगे और बोटियों को प्याज के अंदर शामिल कर देंगे। इसकी थोड़ी सी बुनाई हम करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और ये इसके बाद जो है प्रोसेस बहुत आसान और बहुत सीधा साधा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। और ये थोड़ा सा जो शोरबा है, ये तकरीबन 1 प्याली 1.5 प्याली के करीब बचा है, ये भी हम इसके अंदर ही शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। ये 2 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको अच्छी तरह शामिल करके मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले, बेसिक से मसाले हैं। ये सबसे पहले हल्दी है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है, ये भी 1 चम्मच डालेंगे। और खुशक धनिया पाउडर है, ये हम 2 चम्मच डालेंगे। बस इतने ही मसाले हैं। मेरी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि मैं मसाले बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ और बिल्कुल बेसिक मसाले इस्तेमाल करता हूँ। और अब हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको महसूस हो कि ये नीचे लगने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा बहुत आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बुनाई को 5 से 7 मिनट लगते हैं इसकी बुनाई करने में। और ये जो शोरबा बचा था थोड़ा सा, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। शोरबे को आप छान सकते हैं या वैसे भी आप नितार सकते हैं कि जो नीचे हड्डियाँ रह गई हैं वो कुकर के अंदर ही रहें। ये आप देख सकते हैं कुछ हड्डियों का छोटा सा चूरा था बारीक, तो वो हमने बचा लिया है और पानी जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये देखिए जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल आखिरी मराहल में है। अब इसको हम भूनेंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई के लिए। हमने सिर्फ ये पानी खुशक करना है। ये भी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी खुशक कढ़ाई आपने बनानी है। अगर आपने बिल्कुल खुशक करना है तो आप 10 से 15 मिनट भून लें, पानी मुकम्मल खुशक हो जाएगा। जब इस कंडीशन में आ जाए तो इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये याद रहे कि छोटी कढ़ाई के ऊपर अमूमन जो है वो ज़ीरा और गरम मसाला जो है वो नहीं डाला जाता, क्योंकि इसका अपना जायका इतना होता है। अल्लाह ताला ने इतनी इसके अंदर जायके में ताकत रखी है कि ये ऐसे ही बहुत मज़ा करती है। अगर आप इसके ऊपर खुशबू वाले मसाले इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है वो इसका जायका ख़राब हो जाता है। तो कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अपनी कीमती आरा कमेंट करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।